हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपकी क्लास मैंने आपको ऑलरेडी बहुत टाइम से बोला हुआ था कि हमने JNK के ऊपर मैराथन जो है क्लास लेके आनी है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी मॉक टेस्ट नंबर 6 होगा अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें। लेकिन अगर JNK की बात करें, कम्प्लीटली JNK का मैराथन हम करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे जो कि टेलीग्राम चैनल में अपडेट थी। अगर आप लोग अवेयर हो तो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज हम टॉप 50 मैराथन MCQs करेंगे, जिसके ऊपर आपको डिटेल में आपको जो है इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगी हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस के बारे में। और बात करूं आज की क्लास जो है जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, अगर आप ये क्लास कंटिन्यू देखते हो तो आप लोगों को आज की क्लास से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि आपके रीसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चंस JKSSB पूछता आया है उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। आपको जैसे कि अपडेट आ चुकी होगी कि फेब मंथ में आपका एग्ज़ाम या तो 22 फेब या फिर 1 मार्च को ये कंफर्म है, और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस इसके हैं 22 फरवरी को। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बढ़ाइए, जितनी पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, हु वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बात करूंगी मैं आज की क्लास की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं आपको बोल के बताऊंगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो अगर आपने नहीं करी हुई। ठीक है, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी मैंने बनाई हुई थी और वो वीडियो ही करप्ट हो गई थी, जो कि 2 दिन पहले से मैंने आपको बता रखा था ना, वो वीडियो अपलोड इसी वजह से नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं फ़िलहाल कहीं आई हूँ जहाँ पे मेरे पास पेन टैबलेट अवेलेबल इस टाइम नहीं है, तो आप लोग काम चला लो। लेकिन क्लास आपकी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, एंड तक देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा सही आंसर, गुलाम मोहम्मद सादिक। अगर हम शेख अब्दुल्ला की बात करेंगे तो शेख अब्दुल्ला हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, जो कि इनका टाइम पीरियड 1948 से 53 तक का रहा है। और गुलाम मोहम्मद सदीक जो है ये आपके बने हैं लास्ट प्राइम मिनिस्टर 1964 से 1965। ठीक है, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको चीफ मिनिस्टर बोला जाता था। ठीक है, तो पहले चीफ मिनिस्टर रहे गुलाम मोहम्मद सदीक 1965 में। ठीक है, क्योंकि PM की पोस्ट को रिप्लेस कर दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद वारवान वैली। तो पासिस के ऊपर क्वेश्चंस आप लोग करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएं मुझे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर GK और इसके अलावा जितना भी आपका ये मटेरियल है जूनियर असिस्टेंट का, इसके लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स है, और वो कोर्स की जस्ट बेसिक से भी बहुत कम प्राइस है, 99 रुपीज़। फुल कंपोनेंट आपको मिलेंगे, इसके साथ आपके 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो वो आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी स्ट्रेटजी जो चल रही है इस टाइप पे उसको आप एक लेवल और लेके चलो और आपको सारा मटेरियल क्रक्स फॉर्म में मिले, तो आप लोग ये कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। मैं मस्ट परचेज़ बोलूँगी, इससे कम चार्जेस पे आपको पूरे JNK में ना तो मटेरियल मिलने वाला है, ना ही आपको कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप मुझे मैसेज करके ये कोर्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, सारे लिंक्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, मारगान टॉप। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो अनंतनाग है जो कि कश्मीर वैली में है, उसको ये कनेक्ट करता है वारवान वैली जो कि आपका किश्तवाड़ यानी कि जम्मू रीजन में है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा यानी कि 11,500 फीट की ऊंचाई पर है ये। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लेना। According to Köppen's classification, the climate of Ladakh is categorized as। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस देख सकते हो, ऑप्शन A, B, C एंड D, और अपना सही आंसर बताइए। आज की क्लास का जो टारगेट होगा उसका आपको मैं बता देती हूँ, 35 आउट ऑफ 50 ये आपका टारगेट है।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा सही आंसर, BWK, यानी कि कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। अगर हम बी की बात करेंगे, BWK, ये तीनों अलग अलग है। बी आपका आता है जिसमें आपका एरिड या फिर आपका ड्राई क्लाइमेट आता है। डब्ल्यू आपका आता है डेजर्ट, और के आपका आता है कोल्ड। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट आपका हुआ ना। कोल्ड तभी माना जाता है जब किसी भी एरिया का जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो बिलो 18 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहाँ पे उसको बोला जाएगा कोल्ड। ठीक है, इसी वजह से आपका जम्मू का कोल्ड नहीं माना जाता, कश्मीर का ही माना जाता है। लद्दाख का आपका BWK में आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द नुब्रा वैली सेपरेट्स विच टू माउंटेन रेंजेस। तो इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड। तो अगर हम इसका सही आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने गलत कर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोग इसको इग्नोर करें। यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बात करेंगे हम नुब्रा वैली की लोकेशन। तो ये यहाँ से अगर आप ले से जाते हो तो आप खारडुंगला पास की वहाँ से जाओगे। ठीक है, और नुंद्रा जो आपका नुब्रा वैली है ये सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट का जो लैंडस्केप है, BWK कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी लद्दाख का भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विश्व रिवर इज फेड बाय विच लेक। जल्दी से मुझे तब तक बताइए, ये आपकी विश्व रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, कोसार नाग लेक के द्वारा इसको फेड किया जाता है, यानी कि जो है ये आपके यहाँ इस लेक से इसको पानी मिलता है। बात करेंगे हम विश्व रिवर की, तो ये ट्रिब्यूटरी है आपकी झेलम रिवर की। इसका जो ओरिजिनेट होता है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है, कोसारनाग लेक से, यहाँ से इसको पानी मिलता है, जो कि आपका पीर पंजाल रेंज में अवेलेबल है ये आपका लेक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और विश्व रिवर आपकी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्पेशली अहरबल एरिया के थ्रू, और ये झेलम रिवर को ज्वाइन करती है संगम, जो कि आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। और मैंने आपको जैसे बताया, ये जो अहरबल डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका कुलगाम में है, यहाँ से फ्लो होती है। अहरबल वाटरफॉल आपको पता ही है, जिसको आप नियाग्रा ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट, Kargil town is the largest city situated on the bank of which river? जल्दी से इसके ऑप्शंस देखिए और सही आंसर बताएं। रिवर्स लेक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, सुरु रिवर। ठीक है, तो बात करेंगे हम सुरु रिवर की। ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख की, यहाँ से ये फ्लो करती है। तो कारगिल टाउन आपका सुरु रिवर के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज थ्रू द रीजन ऑफ द्रास इन इनर हिमालयास। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आप लोग देख लेना। JKSSB के PYQs आप लोग पढ़ोगे ना अगर, तो वहाँ भी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंगा रिवर। ठीक है, तो किशनगंगा रिवर जो है ये भी आपकी झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसका जो ओरिजिनेशन होता है, कहाँ से ये रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से है, नॉर्थ कश्मीर की जो गुरेज वैली है वहाँ से। ठीक है, और इसका जो नाम है, ये पाकिस्तान में इसको नीलम रिवर के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको, किशनगंगा रिवर को। और ये झेलम रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करती है, मुजफ्फराबाद। जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट आपको करवा रही हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई हैव नॉट
पेन टैबलेट विद मी राइट नाउ, सो इसी वजह से आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें और कॉपी पे ये नोट कर लें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। जल्दी से अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोलोहोई ग्लेशियर। 8th क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिदर रिवर। कोलोहोई ग्लेशियर से ओरिजिनेशन इसकी होती है। और ये आपकी लिदर रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, झेलम, इंडस, चेनाब की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा ये आपका जो ओरिजिन कोलोहाई ग्लेशियर और तारसर मारसर एरिया है पहलगाम के पास, वहाँ से होता है। ये पहलगाम जो कि आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से फ्लो करता है। और ये झेलम रिवर को अनंतनाग के पास इसका यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और ये फेमस है किसके लिए, पहलगाम वैली के लिए लिदर रिवर आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, टूरिज़्म, इरिगेशन, फिशिंग, इन सब के लिए ये आपकी इम्पॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट, which lake is known to be a high altitude lake located at 12,000 feet field elevation। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। ऑन द स्लोप्स ऑफ हारमुख माउंटेन। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, 12,000 फीट की ऊंचाई पे है हारमुख माउंटेन्स के ऊपर। तो कौन सा ये लेक है। और लेक्स रिवर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रिवर से क्वेश्चन ना भी आए तो लेक से JKSSB कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लेक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन ना बना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। लेक्स के ऊपर आप लोग अपनी पकड़ अच्छे से बनाएं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, गंगाबल लेक, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, गंगाबल सेम ही नाम हो गया, ठीक है। और ये माउंट हरमुख पे सिचुएटेड है, 3,570। अगर हम इसकी मीटर्स में देखें तो ये इसकी आपकी ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट होगी। और ये हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेश वाटर अल्पाइन लेक भी है। लेक की अलग अलग जो टाइप्स है ना, इनके ऊपर भी JKSSB क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्रेटर लेक होते हैं, कुछ टेक्टोनिक लेक्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी लेक की टाइप्स होती हैं, ये भी पढ़ना है आपको। इसको हरमुख गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गंगाबल लेक को। और ये एक हिंदू पिलग्रिम साइट की एक इम्पॉर्टेंट साइट है, ठीक है, जो कि आपका ट्राउट फिशिंग के लिए और ये फेमस है। और इस यहाँ पे ज़्यादातर समर में ही जाया जाता है। तो ये माउंट हरमुख के फुट हिल्स में लोकेटेड है और ये आपका सिंध रिवर को फेड करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अभी तक आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मैं नहीं बोलूँगी क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्लास में आपको जितने भी कन्फ्यूजन क्वेश्चंस होंगे वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। Which lake in Kashmir is also known as the Lake of Daman? मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था ना कि अगर आप लोग करते हो मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट, ठीक है, जो कि आप लोग अगर चाहो तो एक दिन में भी कर सकते हो, लेकिन नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपको इस क्लास से ज़रा सा भी बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ आप अगर सब्सक्राइबर नहीं हो सब्सक्राइब कर लें। इसके बदले में आपको जो मैंने 99 कोर्स का जो प्रॉमिस किया है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो अगर इसको परचेज़ करना नहीं है आपके पास पैसे तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जिसके पास पैसे है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आपको भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम डैमन लेक की बात करेंगे तो ये है आपका गडसर लेक। ऑप्शन नंबर डी, इसके बारे में आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। और ये गडसर लेक आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम यमसर लेक, इसका जो मीनिंग है लेक ऑफ यम यानी कि लेक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी ट्राउट फिशिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच लेक इज किडनी शेप्ड।
कश्मीर में किडनी शेप लेक के लिए बहुत सारा फेमस लेक आपका है डल लेक। डल लेक आपको पता है जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है। ये फ्रेश वाटर लेक भी है और ये हाउस बोट्स एंड शिकारास के लिए आपका फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट, विच लेक ऑफ कश्मीर प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई टू द होल श्रीनगर सिटी। वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है हरवन लेक, डल लेक, वुलर लेक या फिर नगीन लेक। कौन सा है इंपॉर्टेंट? तो ये है आपका हरवन लेक। हरवन लेक आपका जबरवान की पहाड़ियाँ यानी कि जबरवान रेंज की फुट हिल्स पे है। ये आपका एक छोटा फ्रेश वाटर लेक अब या फिर रिजर्वायर इसको बोल सकते हो। ठीक है, और ये अगर हम बात करेंगे हरवान गार्डन भी है, यहाँ इसके बिल्कुल क्लोज है और इरिगेशन के लिए ये मेनली आपका जो है यूज किया जाता है, फेमस भी है। ठीक है, हु इज ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। क्वेश्चन के ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, करण सिंह, गुलाम मोहम्मद बख्शी, मेहरचंद महाजन या फिर शेख अब्दुल्ला। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा गुलाम मोहम्मद बख्शी, यानी कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के नाम से इनको जाना जाता है। ये आपके प्राइम मिनिस्टर थे पहले, अगर हम बात करेंगे कश्मीर के 1950 से 60s के बीच में ये आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनके टाइम पे जो नया कश्मीर प्लान जो है ये इनके टाइम पे आया, यानी कि बहुत सारे कॉलेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। लेकिन शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको भी जाना जाता है कश्मीर की मॉडर्नाइजेशन के लिए। लेकिन इन आर्किटेक्ट की बात करेंगे तो वो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन दिद्दा जो कि फेमस क्वीन है कश्मीर की, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? अगर हम बात करेंगे इनका जो ओरिजिन हुआ है, ये जन्म हुआ है, ये लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। लेकिन इनके जो फादर थे किंग समहा राजा, जिनका नाम था, लोहार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने इनकी शादी करवाई थी शम गुप्ता जो कि आपके उत्पला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी शम गुप्ता आपके क्वीन दिद्दा के हस्बैंड थे। ठीक है, और इन्होंने लोहार लाइन इन्होंने ही एक तरह से कश्मीर के जो रूलर्स थे उनको एस्टैब्लिश करा, और ये लोहारा की प्रिंसेस थी जो कि फिर कश्मीर की क्वीन बनी। ठीक है, इन्होंने रीजेंट रूल्ड, यानी कि एक तरह से लोहार किंगडम की जो एक तरह से कश्मीर के हिस्ट्री में उसका एक इम्पॉर्टेंट जो है नाम रखवाया। तो इनकी शादी किससे हुई ये इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following personalities made primary education compulsory in India? ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। महाराजा हरि सिंह जो थे, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करा था जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म जो कब हुआ था इसके बारे में पढ़ लेना आप। 23 सितंबर 1895 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 अप्रैल 1961 में मुंबई में हुई थी। तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था तारा देवी। ठीक है, और इनके बारे में जो डॉक्टर करण सिंह के बारे में तो आपको पता ही है, जो कि इनके पुत्र हैं। पेरेंट्स जो थे अमर सिंह जमवाल, ये सब आप लोग इनके बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज शेरे डुगर? शेरे डुगर के नाम से किसको जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रेमनाथ डोगरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल लीडर थे और फाउंडर थे जम्मू प्रजा परिषद के जो फाउंडर थे वो थे आपके पंडित प्रेमनाथ डोगरा। ठीक है, इनको पॉपुलरली शेरे डुगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो आपका स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की इंडिया के साथ टोटल इंटीग्रेशन करवाने में मेन रोल इनका रहा है। ठीक है, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं जल्दी से बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।
Which Mughal emperor famously said, "If there is a paradise on earth, if it is this." ये क्या कर दिया मैंने? While referring to कश्मीर, किसने ये बोला था कि अगर कहीं पे धरती पे कहीं पे पैराडाइज है तो वो सिर्फ आपका कश्मीर ही है? ठीक है, ये 4-5 बार पता नहीं क्यों टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये आपका कहा था जहांगीर ने, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बार समर में कश्मीर में आते थे। तो मुग़ल एम्परर इनका कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा एक मेन रोल इनका रहा है, ठीक है। तो इनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था? शाहजहां, और इनकी जो स्पाउस थी उनका नाम था नूर जहां, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट कश्मीर में इनका क्या रोल है और किसके लिए फेमस माने जाते थे। नेक्स्ट, which dynasty ruled Kashmir before the arrival of Mughals? कौन सी डायनेस्टी इनके पहले रूल करती थी? वो थी आपकी चाक डायनेस्टी। इसके बारे में बहुत सारे कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में भी पढ़ के आपको जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। याकूब शाह चक जो थे वो आपके लास्ट चक डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। इन्होंने, इनके लिए माना जाता है कि इन्होंने अकबर के सामने सरेंडर कर दिया था। इम्पॉर्टेंट आपका ये बन जाता है। जो चक थे ना, ये ओरिजिनली अगर हम लद्दाख का जो गिलगित हुंजा एरिया था वहाँ से ये इनके बेसिकली ओरिजिन था। दर्द वहाँ पे जगह थी, वहाँ से इनका जो मेन ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आप लोग पढ़ लेना। यूसुफ शाह चक जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर भी थे, और इन्होंने 1589 में सरेंडर कर दिया था मुगलों के सामने। नेक्स्ट, the state subject law in Jammu and Kashmir was enacted in which year? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, 1927, 20 अप्रैल, अगर हम पूरा एग्जैक्ट बताएं तो, ठीक है। तो इन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिए थे कुछ क्राइटेरिया कि कौन जो है लैंड के लिए एक स्टेट सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई हो जाता है, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट फॉर लैंड, या फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट में चाहते हो आपके पास वो स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। और भी बहुत सारे राइट्स थे जो कि आपकी आर्टिकल 35A और JNK कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम सेक्शंस देखें 5A से लेके 5F तक, जब भी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था उसके पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें ये सब मेंशन किया गया था। और अगर 1927 की बात करेंगे तो उस टाइम पे महाराजा हरी सिंह जो थे, इन्होंने ये सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है ये इशू करी थी, ठीक है। रेजिडेंट्स के जो भी हेरिडिटरी राइट्स हैं वो इस्टेब्लिश करे थे। 1932 में दोबारा से इन रूल्स को क्लैरिफाई कर दिया गया। 1927 का जो ऑर्डर था उसको क्लैरिफाई किया था, ठीक है। 1954 की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 35A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था वो इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कुछ स्टेट सब्जेक्ट प्रोविजंस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा था। और फिर इसके बारे में और आपको पता ही है 2019 में क्या हुआ था, ये स्टेट सब्जेक्ट के जो लॉज थे ये बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था और हमारे जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, which battle did Gulab Singh's forces famously fight to expand Dogra territory? कौन सी बैटल थी गुलाब सिंह फोर्सेस ने डोगरा टेरिटरी को बढ़ाने के लिए? बैटल ऑफ चुशूल जो थी ये आपकी लड़ी थी, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट, और इनके जो फेमस जनरल थे वो कौन थे इनके साथ? जोरावर सिंह कहलूरिया, जो कि सक्सेसफुली जो भी मिलिट्री इनके कैंपेन्स होते थे उसके लिए जाने जाते थे। जब डोगरा जो है इन्होंने इन्वेजन किया था लद्दाख का, तब के उस टाइम पे भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट, और अगर हम इसकी डेट देखेंगे तो 1842-41 इस टाइम पे की ही कोई बात है जब ये बैटल हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच रिलीजियस लीडर ब्रॉट इस्लाम टू कश्मीर? तो इसका भी
क्वेश्चन अगर हम देखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी होगा 14th सेंचुरी में बुलबुल शाह जो कि पहले मिशनरी थे जिन्होंने बुद्धिस्ट किंग जो कि आपके रिंचन शाह थे, ठीक है, इनको कन्वर्ट किया था। तो वो कन्वर्ट करने वाले कौन थे रिंचन को? वो थे आपके बुलबुल शाह। रिंचन ओरिजिनली आपको पता है जो लद्दाखी था, ये आपका मुस्लिम यानी कि आपका कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने मीर सैयद अली हमदानी को भी कन्वर्ट किया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे सोल्जर आर्टिस्ट जो थे इनको कन्वर्ट करा था। सुल्तान सिकंदर ने इनको ये सब करने के लिए वो बोला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, बुलबुल शाह। विच मुगल एम्परर इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग पर्शियन आर्किटेक्चर टू कश्मीर? इस जो है मैराथन की मैं एक और क्लास लाऊंगी अगर आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट रहती है तो, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पीडीएफ्स भी आपको फ्री में मैं दे दूं, सब कुछ मैं करती रहूं, तो मेरा उसमें कोई बेनिफिट है नहीं जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा। तो ये गिव एंड टेक गेम होती है। अगर आप लोग थोड़ा एफर्ट दिखाते हो मैं भी अपनी तरफ से और एफर्ट्स दिखाऊंगी और बढ़िया क्लासेस लेके आऊँगी, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्शियन जो है ये आपकी किसने इंट्रोड्यूस करी है कश्मीर में? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर ने इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बाबर की बोलेंगे तो इंडिया में जो पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो बाबर ने इंट्रोड्यूस करे थे, और बाबर के जो ग्रैंडसन थे वो थे आपके जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में ये इंट्रोड्यूस करे थे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट आप इसके बारे में और चीज़ें भी पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, on which date did Maharaja Hari Singh sign the instrument of accession? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा तो आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ठीक है, खासकर जेकेएसएसबी की तैयारी क्यों कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने ये एक्सेशन का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेटर साइन कर दिया और फॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ दिया था, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान ट्राइब्स जो थी वो आई थी इन्वेजन करने के लिए कश्मीर में, जिनको यहाँ से लॉर्ड माउंट बैटन ने किसी तरह से जो भी हरि सिंह के साथ समझौता करवाया। जवाहरलाल नेहरू का भी इसमें मेन रोल रहा है, वल्लभ भाई पटेल का भी रहा है। तो सभी का जो इक्वली कंट्रीब्यूशन हो के इनको मना मनू के साइन कराया था 26 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट डे ये एक्सेशन आपका इफेक्टिव कर दिया गया था। फिर इंडियन फोर्सेस ने जम्मू एंड कश्मीर की हेल्प करी, पाकिस्तानियों को यहाँ से खदेड़ निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट, whose reign is regarded as the golden period in the history of Jammu? अगर आप लोगों के पास टाइम कम है और अगर आप लोग लाइव वीडियो नहीं देखते हो तो आप 1.5 की स्पीड में जाके देख सकते हो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, राजा मालदेव। तो अगर आप लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए तो गोल्ड जिसके पास होगा यानी कि उसके पास सबसे ज़्यादा माल होगा तो उसके पास गोल्ड होगा, ठीक है, गोल्डन पीरियड माना जाएगा। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख़ कश्तवाड़? तारीख़ किश्तवाड़ के जो ऑथर हैं वो आपके शिवाजी धार थे, ऑप्शन नंबर सी। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि किश्तवाड़ और डोडा की साइड में आपको पता है कि शिव जी को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो शिव जी का नाम याद रखने के लिए किश्तवाड़ का नाम आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स बना के क्वेश्चन को करना होता है। तो चलिए आज क्या हो रहा है ये मेरे को पता नहीं चल रहा है स्क्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। Who was the court poet of ललितादित्य? तो आपको बता दूं कि जो किंग ललितादित्य मुक्तापीड़ा थे, इन्होंने कश्मीर में दो पोइट्स को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। तो इनका नाम, दो का नाम था वक पित्रा राजा एंड भवभूति। तो अगर हम बात करेंगे, भवभूति जो थे ये रिनाउंड संस्कृत पोइट थे, ठीक है। तो इनको अगर हम बोलें तो कालिदासा के इक्वल माना जाता है। इनके बहुत सारे प्लेस हैं, ठीक है। तो 12th सेंचुरी में जो आपको पता है कि राज तरंगिणी आई थी कल्हाना के द्वारा,
जब ललितादित्य को डिफीट किसने किया था, यशोवर्मन ने। तो ये सभी जो पोइट्स थे ना, सेलिब्रेट इनको करा जाता था, ये कश्मीर के रॉयल कोर्ट का हिस्सा बन गए थे, ठीक है। और इसी वजह से जो ललितादित्य है इनको जाना जाता है कि ये बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को अलग अलग देश के अलग अलग भाग से लाते हैं अपने कोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा बातें ना करते हुए आंसर पे आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बातें भी आपके लिए, कोई स्टोरी नहीं चल रही है। अगर हमें आपको टाइम बता पाती तो अभी रात के 1:25 हो रहे हैं, तो इसलिए मेरी वॉइस को थोड़ा सा आप लोग जो टोन इसी वजह से थोड़ी कम है, नहीं तो मैं शोर भी मचा सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आतिशी चिनार वॉज बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। क्योंकि अगर वीडियो करप्ट नहीं होते पिछली बारी तो उसमें मैंने बहुत सारी जान मारी हुई थी, उसका मुझे बेहद ज़्यादा अफसोस है। तो आप लोग उस अफसोस को मेरे को रियलाइज़ ना करवाना चाहो तो इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये आपके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है, ऑप्शन नंबर ए, आतिश चिनार इनकी बायोग्राफी का नाम है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कश्मीर के पॉलिटिशियन थे, किसी को नहीं पता होगा तो इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है चिनार, जो कि कुछ ही आर्टिस्ट के साथ ये लगता है, चिनार शाह, ठीक है। ये आप लोग इसके बारे में और भी पढ़ लेना। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। कश्मीर के समुद्रगुप्त बोला जाता है ललितादित्य को, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तापिड़ा इनका नाम था। ये 8वीं सदी के यानी कि 8th सेंचुरी के कारकोटा डायनेस्टी के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपके रूलर थे, ठीक है। और इनको जाना जाता है कि इन्होंने पूरे एशिया में बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। और एक तरह से अगर हम गुप्ता का जो एक्सपेंशन था उस टाइम पे, जब पूरे इंडिया में गुप्ता का जो रूल था उस टाइम पे इनका भी रूल था, ठीक है। कारकोटा डायनेस्टी का रेन अगर आप लोगों को जानना हो तो 724 से लेके 760 सीई में इनका जो ग्लोरियस एरा रहा है कश्मीर के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, which of the following was the first Indian ruler to have abolished the custom of sati among the Hindus? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पढ़ा तो ज़रूरत है आपको जानने की। सुल्तान सिकंदर जो हैं इन्होंने सती प्रथा को हिंदुओं में जो चल रही थी उसको ख़त्म किया था, तो इनका बहुत ज़्यादा एक योगदान रहा है, ठीक है। अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे इंडिया में, इन्होंने भी इस प्रैक्टिस को इलीगल माना था और पनिशेबल माना था। और बंगाल में जो सती रेगुलेशन लाया था इन्हीं ने लाया था 1829 में। हालांकि इनको सपोर्ट भी किया था हिंदू रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन राय, लेकिन हमने कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से देखना है तो सुल्तान सिकंदर, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। Buddhism was very popular in Kashmir during which of the following monarchs? तो ये आप लोगों ने इसका भी आंसर देख लिया होगा, यानी कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कनिष्का, ठीक है। तो कनिष्का के टाइम पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा जो है महायाना बुद्धिज़्म के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसने बहुत सारी स्तूपास और मोनेस्ट्रीज को कश्मीर में बनाया, और इंडिया में जो नदर्न रीजन है यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, स्तूपास, ठीक है। और इसका जो पीरियड था इस टाइम पे बुद्धिस्ट आर्ट फ्लरिश हो रही थी, बुद्धिस्ट आर्ट एंड लर्निंग फ्लरिश हो रही थी। अगर हम बात करेंगे स्पेशली गांधारा एंड मथुरा स्कूल जो थे जो है आर्ट के, वो ज़्यादा यहाँ पे फेमस हो रहे थे। तो इसको पता नहीं क्या हो गया ऑप्शंस को, मैंने गलत क्यों कर दिया, 2-4 आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग से दैट इट इज़ फेमस फॉर फाइन टी एंड गुड हॉर्सेस। कौन से डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये बोला था ह्यून सैंग ने,
तो वो थी आपकी पुंछ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीजन के जम्मू रीजन में लोकेटेड है। फाइन टी और गुड हॉर्सेस के लिए ये जानी जाती थी। ह्यून सैंग, जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता बता दूं, 6th सेंचुरी एडी में ये आपके आप यहाँ पे पास करे थे इस एरिया में। इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने लिखी थी उसके बारे में, ये सब चीज़ें उस पर मैंशन करी हुई है। और इन्होंने स्पेशली नोट करा है यहाँ पे कौन सी टी है, मुस्लूम टी और गुड हॉर्सेस है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देखे होंगे तो कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। Which among the following gardens is also known as the Garden of Joy? गार्डन ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है जी निषाद बाग को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गार्डन ऑफ डिलाइट, ग्लैडनेस। और ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे 12 टेरेस जो कि जोडियक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो डल लेक से ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ये डल लेक की ईस्ट साइड पे लोकेटेड है। निषाद गार्डन कौन सी साइड पे है, ईस्ट साइड पे लोकेटेड है। और इसको बनाया किसने था, आसिफ खान, जो कि आपके जहांगीर की जो वाइफ है नूर जहां, उसके ब्रदर हैं। बहुत सारा इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे जो टेरेस है, गार्डन है, वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स हैं जो कि आपके क्लासिक मुगल चार बाग स्टाइल में बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धानीदार फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, here are the 4 options, mark down the correct one. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मियाँ हाथू ने बनाया है धानीदार फोर्ट को, जो कि आपके राजौरी में है। और ये आपके मियाँ हाथू यहाँ के क्या थे, गवर्नर थे। वेरी इंपॉर्टेंट। 1855 एग्जैक्ट, अगर आप लोगों को डेट नहीं मालूम है, इन्होंने जो जराल राजा की जो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करा था ना, उन स्टोन को यूज़ करके इसको बनाया है। और अगर हम बात करेंगे, एक तरह की स्ट्रेटेजिक बेस के लिए यूज़ होता था, जो डोगरा फोर्सेस को उस टाइम पे रुकने के लिए, छुपने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। इसके अलावा जो बहुत सारा जो अनाज होता था और रेवेन्यू होता था, उसको स्टोर करने के लिए भी। और धानीदार फोर्ट से आप लोग देख सकते हो जो राजौरी वैली है, यहाँ का बहुत ही अच्छा एक एक्सलेंट व्यू आपको देखने को मिलता है। और बात करेंगे हम मियाँ हाथू को गवर्नर अपॉइंट किसने किया था, गुलाब सिंह जी ने अपॉइंट किया था जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। In which tourist places कोलाहाई ग्लेशियर इज लोकेटेड? इसी वजह से मैंने इसको मैराथन नाम दिया है। हालांकि मैराथन में आप लोगों को ज़्यादातर क्लासेस मिलती हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ की भी मैराथन आपको ज़रूरी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़े आलसी टाइप के हैं जिनको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो रिवाइज करने से उनको बेटर लगता है कि हम थोड़ा सा फ़ोन चला लें। तो यही आप फ़ोन चला के थोड़ी सी क्लास देख लें, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। कोलाहाई ग्लेशियर आप लोगों का कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पहलगाम में लोकेटेड है। जहाँ पे आपकी लिदर वैली है ना, जो कि पहलगाम में है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो बात करेंगे हम, ये एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट टाउन भी यहाँ पे माना जाता है पहलगाम को। ठीक है, और अरू वैली भी यहाँ से, आप यहाँ से इसका फेमस वो देख सकते हो नज़ारा। पहलगाम आपको तभी भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंट में 2025 में एक बहुत ही भयानक घटना हुई है, जिसके लिए आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ये एक मेजर टूरिस्ट हब है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना इसके बारे में। कोलाहाई पीक भी जो है आपकी यहाँ पे है, जिसकी जो हाइट है 5425 मीटर है। तो 15 क्वेश्चन बाकी हैं, आप लोग जो है पूरे की पूरी क्लास को देख के जाइएगा। यहाँ से आपको कोई नुकसान नहीं है, बस बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो क्वेश्चन यहाँ देख के आपको, द टेम्पल शंकराचार्य इज ऑन विच हिल? तो ये क्वेश्चन रिसेंटली 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे, इसका और भी नाम है तख्ते सुलेमान हिल को आप गोपाद्री हिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको शंकराचार्य हिल या फिर तख्ते सुलेमान हिल के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी जबरवान रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं, ये
इनका पार्ट है ये हिल, ठीक है। यहाँ से आप डल लेक को देख सकते हो, श्रीनगर सिटी को देख सकते हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव टेम्पल है, जहाँ पे कश्मीर में अगर हम बात करेंगे माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट श्राइन में आता है, ठीक है। कश्मीर वैली की जो है, आपको पता है शिविज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर वैली, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट ओल्डेस्ट श्राइन है, तो यहाँ पे लोग जाते हैं। हाइट इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1000 फीट है, तो डेडिकेटेड है ये लॉर्ड शिवा के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके आदि शंकराचार्य हैं फिलोसफर, उन वो आए थे, तो इन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी, जिसके बाद किंग गोपादित्य ने इसको बनाया था, इस ओरिजिनल टेम्पल को बनाया था, तो इसी वजह से शंकराचार्य के नाम पे इसका नाम पड़ा है। द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज रुपया वाला मंदिर। कौन सा टेम्पल है जी? जम्मू में लोकेटेड है, सिटी ऑफ टेम्पल्स में, तो वो है आपका पंचभक्तर टेम्पल। पंचभक्तर मंदिर जो है ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिल्वर कॉइन्स जो हैं, इसका जो फ्लोर है ना, वहाँ पे उसके नीचे क्या है, आपके सिल्वर कॉइन्स हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का डोगरा रूलर्स का एक कल्चर रहा है कि फ्लोरिंग में उन्होंने कॉइन्स रखे होते थे, जिससे जो है ये जो आपका मंदिर है ना, ये किसको डेडिकेटेड है, ये शिवा को डेडिकेटेड है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूसमर्ग ये एक हिल स्टेशन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? यूसमर्ग हिल आपका बडगाम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट, द चिंगम नेशनल पार्क इज द ओनली हैबिटेट फॉर। तो द चिंगम नेशनल पार्क में आपके हंगुल यानी कि कश्मीरी स्टैग जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द चिनाब रेल ब्रिज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, कनेक्ट्स विच टू लोकेशंस? तो ये आपका बक्कल एंड कोरी दो स्टेशंस को आपका कनेक्ट करता है, ठीक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपका बक्कल और कोरी को ये कनेक्ट करता है, तो ये आपका बहुत क्रूशियल माना जाता है ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए, कश्मीर वैली और इंडियन रेलवेज नेटवर्क के लिए। लोकेशन कहाँ पे? रियासी में है, और ये आप लोगों को हाइट इसकी है 359 मीटर्स, चिनाब रिवर पे है, 1178 फीट की ऊंचाई पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर भवानी मेला इज सेलिब्रेटेड एनुअली एट विच प्लेस? कौन सी प्लेस में ये आपका सेलिब्रेट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुलमुला, ये यहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कौन सी माता को पूजा जाता है, माता रंगनिया देवी, जो कि आपकी तुलामुला विलेज में इनकी श्राइन है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे है ये, ठीक है। कश्मीरी पंडित का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बोला जाता है, बिलीव है, फेथ है यहाँ पे माता रंगनिया देवी के ऊपर, तो इसकी लोकेशन आप लोग देख लेना, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर? कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है? ओल्ड की बात करेंगे नेशनल हाईवे 1 ए था, अभी नेशनल हाईवे 44 के नाम से जाना जाता है। ऑल वेदर रूट है ये, और ये आपका इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर की अगर हम बात करेंगे, और यहाँ पे इस पे बहुत सारे टनल्स भी हैं, जैसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल फास्टर ट्रेवल के लिए, और इसके बारे में इसकी जो लेंथ है ये सब आप लोग इसको देख लेना। इसको अगर हम बोलेंगे मॉडर्न टनल्स, जैसे कि आपके चनैनी नेशनल टनल, जिसको अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसने इसका जो टाइम जो ड्यूरेशन है वो भी कम किया है। कश्मीरी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट?
कौन सी अमेंडमेंट में ये आया था? तो 71st अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे आपका 8th शेड्यूल आया था। बहुत सारी अमेंडमेंट के बाद आपकी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, जिसमें आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भी ऐड हुई थी। 1992 की बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिंधी, वो 21वीं अमेंडमेंट हुई थी 1967 में, तब आई थी। और बोडो, डोगरी और मैथिली एंड संथली, कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली, ये आपकी 2003 में जो 92nd अमेंडमेंट आई थी उसमें ये ऐड हुई थी। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं मैंने बताई, नोट कर लेना जरूरी है। नेक्स्ट, विच रूलर इंट्रोड्यूस द मोहरदारी सिस्टम, जो कि टैक्स ऑन बोटमैन, टैक्स ऑन बोटमैन जो है, ये किसने आपका इंट्रोड्यूस करा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, गुलाब सिंह जी ने ये आपका इंट्रोड्यूस करा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 5-6 क्वेश्चन है, तो जरा क्लास को खत्म होने दें फिर जाएं। द अमरनाथ केव इज लोकेटेड इन द, अमरनाथ केव आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? तो मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने 10K सब्सक्राइबर बोला था, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग बोलें तो मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज अपडेट करी थी कि 4K थोड़े से ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो ज़रा वो भी कंप्लीट करा लें। अमरनाथ केव आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, लिदर वैली में एग्जैक्टली। ठीक है, तो अमरनाथ डिस्ट्रिक्ट, अमरनाथ जो केव है यहाँ पे अगर आप चाहते हो, 2 रूट्स हैं, एक है आपका पहलगाम और एक है आपका बट्टल, जो कि श्रीनगर, सोनामर्ग के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर हम जाते हो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है। पहलगाम जो कि आपका लॉन्गर रूट है, लेकिन अगर बट्टल जो कि सोनामर्ग के पास है, ये आपका शॉर्टर रूट है, लेकिन ये खतरनाक है। ऑल्टीट्यूड है इसकी 12,756 फीट, 3,888 मीटर अबव सी लेवल जो इसका ऑल्टीट्यूड है। और लॉर्ड शिवा की एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है, यहाँ पे आप अमर कथा की जो है यहाँ पे बहुत महत्व है, जिसके बारे में आप सबको नहीं पता, पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे पार्वती माता को सीक्रेट ऑफ इमॉर्टलिटी, यानी कि अमर होने की जो सीक्रेट वो बता रहे थे, तो उसके बाद 2 वहाँ पे कबूतर थे जिन्होंने ये सुन ली थी, तो वो अभी तक अमर ही हैं, वहाँ पे आपको दिखते होंगे। द वाजवान कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ट्रेडिशनल कोर्सेज टिपिकली, वाजवान में कितने कोर्सेज आपके होते हैं? जो कश्मीर का एक ट्रेडिशनल फुल कोर्स मील है, तो इसमें होते हैं टोटल 36 कोर्सेज। जो बच्चे कश्मीर से हैं, ज़रा बताइए वाजवान के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, इतनी क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है। द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एट, जम्मू एंड कश्मीर पीएससी, जेके पीएससी जिसको आप जानते होंगे, तो 1957 यानी कि 2 सितंबर को यहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुआ है। स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर ये इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये एक फॉर्मल रिक्रूटिंग बॉडी है, जितनी भी स्टेट सर्विसेज होती है जहाँ पे आपको पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड सेटअप होता है, जो कि आपका 1954 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सुलीना, जो कि आपका श्रीनगर में है। और अगर हम बात करेंगे स्पेशली, ये आपका सेक्शन 128 जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बेसिस पे ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था। इसके पहले चेयरमैन थे मेजर जनरल यादव नाथ सिंह। होगी सारी की सारी जानकारी। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चनैनी नाशी, इज ऑन विच हाईवे, कौन से हाईवे पे ये लोकेटेड है जी? तो नेशनल हाईवे 44 पे ये लोकेटेड है, जिसका पहला नाम क्या था? चनानी नाशरी टनल। आई होप मैंने इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी। ठीक है, तो ये उधमपुर और रामनगर का जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसको भी कम करता है, और ये पहला टनल है इंडिया में जिसके पास फुली इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम भी है सेफ्टी के लिए।
Which pass is known as the gateway of Ladakh? Gateway to Ladakh. तो ये तो इम्पोर्टेंट ही है और इजी भी है। जोजिला पास, जिसको जोजिला माना जाता है, ये कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करता है। और अगर हम बात करेंगे खारदुंगला पास की, तो इसको बोला जाता है गेटवे टू नुब्रा एंड शोक। इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके लद्दाख की इम्पोर्टेंट वैलीज हैं। और खारदुंगला पास को बोला जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जोजिला की बात करेंगे तो ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है अगर आप कश्मीर वैली से लद्दाख की तरफ जाते हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। हु बिल्ड द जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर? जो कि जामिया मस्जिद है श्रीनगर की, इसको बनाया था सुल्तान सिकंदर, ठीक है, जिसको आप 1394 सीई में इसको बनाया था जामिया मस्जिद को, और कंप्लीट हुआ था 1402 सीई में ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और इसको बाद में एक्सपैंड किया, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जैन उल अबिदीन, जो कि सिकंदर के बेटे थे, ठीक है। उसके बाद इसकी फर्दर रिस्टोरेशन भी हुई है महाराजा प्रताप सिंह के अंडर। इन्होंने इसको इंडो सार्केनिक डिज़ाइन दिया है, वहाँ पे बहुत सारी इसमें वुड का भी यूज़ किया गया है। तो ये सब तीनों के तीनों जो राजा महाराजा हैं, इन्होंने जामिया मस्जिद को प्रेजेंट जो है अभी रूप दिया है। तो अभी तक क्लास में 50 क्वेश्चन है और आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, हेरात जो कि आपका एक लोकल नेम है, कौन सा फेस्टिवल है कश्मीर में जिसको हेरात के नाम से जाना जाता है? हियर आर दी ऑप्शंस 1 2 3 एंड 4। शिवरात्रि, दिवाली, होली या नवरोज। तो अगर आप लोग जो है लॉयल स्टूडेंट्स हो तो जो भी मैं बात बोल रही हूँ उसका जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी आपको आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपना स्कोर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू।